आप सभी लोग? आप सभी के लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली हम पहली बार आए इस शहर में, सिर्फ डीएक्शन से ही नहीं, अपने जीवन में पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके, हमें मिल करके। एक्चुअली देखा जाए तो डीएक्शन में दुनिया भर में मेरा टीम है, अलग अलग देशों में लगभग लाखों लोग मेरे टीम में है, हजारों नहीं। और उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीना कमाता है, लेकिन फिर भी इस साल में हम पहली बार हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस एरिया में मेरे टीम से होंगे, हो सकता है हम नहीं पहचानते हैं। ये सिर्फ नेटवर्क की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। और आपको बता दें, एक्चुअली मेरा कल का भी प्रोग्राम है, कल हम बाहर निकलेंगे, कल मेरा 2 बजे का फ्लाइट है और हम 7 दिन के लिए दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, अलग अलग जगहों पे मेरा सेमिनार है। और उसके पहले आज हम बिहार में हैं, कल दूसरे जगह पे होंगे। तो मैंने जब डीएक्शन की शुरुआत किया तो पता नहीं था हम भी इतना थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोग, अच्छा कितना लोग हमें जानते हैं पहले से? आप बताइए प्लीज। पहले से कहाँ से? तो बचे कहाँ? कुछ लोग ही बचे। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आप सोचिए, मैं पहली बार इस शहर में आया हूं, फिर भी आप हमें इतने 90% लोग जानते हैं। ऐसा क्यों? पहली बार जीवन का ये मेरा, कभी इधर नहीं आया। मेरी पढ़ाई लिखाई बरबीघा, बिहार शरीफ, पटना, अलग अलग जगहों पे हुआ, इधर कभी आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमें जानते हैं। बाकी जो लोग, अगर कुछ लोग पहली बार है, नहीं जानते हैं, तो हम अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। मेरा नाम कुंदन कुमार है, हम बिहार शरीफ से हैं और डीएक्शन में मैंने 2015 में डीएक्शन को ज्वाइन किया। डीएक्शन में थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिएगा। डीएक्शन में देखा जाए, भैया इको है भी थोड़ा। डीएक्शन में अगर देखा जाए तो मैंने डीएक्शन में बाई चांस आया। कैसे आया? कैसे आया? बाई चांस। लेकिन मैंने डीएक्शन को बाई चॉइस किया। ज्वाइन किया तो बाई चांस हो गया, लेकिन जब करने की बात आया तो मैंने इसको अपना चॉइस बना करके किया, एज ए कैरियर किया। इसी के कारण से मैंने 24 साल के उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गया। फाइनेंशियली फ्री मतलब समझते हैं? फाइनेंशियली फ्री मतलब होता है आपके पास एक अच्छा सा इनकम। मैंने डीएक्शन से अभी तक, मैंने डीएक्शन में 5 बरस में करोड़ों से ज्यादा का इनकम कमाया मैनेज बिजनेस में। आपको यह सोचना होगा, 30 साल मेहनत करके आप रिटायर होना चाहते हैं, या डीएक्शन में 3 बरस समझदारी से काम करके आप 24 बरस, 20 बरस में रिटायर हो सकते हैं। एक्चुअली आप सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है, डीएक्शन में 100 में से 90% से ज्यादा लोग, मेरा मानना तो है कि 100 में से 99% लोग, यानी 99 लोग 100 में से कोई ना कोई समस्या के कारण से डीएक्शन में आता है। कोई ना कोई कारण से। आप ही लोग, अच्छा ये बताइए, आप सभी भी किसी न किसी समस्या के कारण से आए हैं या नहीं आए? आप सोचिए, सेहत का समस्या, अपना सेहत का समस्या, हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम था, बेटा को कोई बीमारी था, अपना शरीर का प्रॉब्लम था, ससुर का, माँ का, पिताजी का कोई प्रॉब्लम था, नहीं तो एक अच्छा इनकम नहीं मिल पा रहा था, पैसा नहीं कमा पा रहे थे,
सपना गाड़ी खरीदने का प्रॉब्लम था, पैसा नहीं था, आप ही एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन पा रहा था, यानी 100 में से 99% लोग कोई ना कोई समस्या से ही आता है। अच्छा हमें ये बताइए, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी समस्या के कारण से डिएक्शन की ओर बढ़े हैं? चाहे सेहत का हो, पैसा का हो, खुशियां का हो, पहचान का हो, दौलत का हो, कोई ना कोई आपके पास दिक्कत था। हाथ उठाइए। यहीं पे काउंसलिंग हो, यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पे हर कोई आदमी कोई ना कोई समस्या के कारण से आता है, कोई ना कोई समस्या से आता है हर एक आदमी। अगर देखा जाए तो मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कोई कंपनी होगा, कोई डिएक्शन होगा, कोई प्रोडक्ट्स होगा, कोई चाय होगा, कॉफी होगा, टूथपेस्ट होगा, हम जा करके लोगों को प्रमोशन करेंगे, प्रचार करेंगे, बताएंगे। कभी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि मैंने 2012 में जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्शन हुआ, मेरा सपना था इंजीनियर बनना, और मैंने पूरे भारत में बहुत ही अच्छे रैंक के साथ आईआईटी की परीक्षा पास किया। मेरा सपना पूरा होने के कगार पे था, क्योंकि आईआईटी पास करना इतना आसान नहीं है। लाखों लोग 30 लाख 40 लाख फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें से 5000 लोगों से 10,000 लोगों की सिलेक्शन हो पाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना टफ है। चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएम क्यों ना हो, चाहे मेडिकल, किसी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना डॉक्टरी के लिए, या किसी को आईआईटी में इंजीनियरिंग के लिए जाना है, बहुत ही टफ एग्जाम से गुजरना होता है। मैंने जब एग्जाम को क्वालिफाई किया, मेरा आधा सपना पूरा हो चुका था। बस 4 साल और काम करके बीटेक की डिग्री लेनी थी, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए एमटेक के लिए जा सकते थे, एक बहुत अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ भी बन सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम आपको ये समझना होगा, हम कोई भी काम कर पाते हैं कब? जब हमारा ये शरीर काम करता है तो। इस चीज को मानते हैं? किसी भी काम करने के लिए पैसा चाहिए कि क्या चाहिए? आपको ये कंफर्म है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये जरूरी है। बिना इसके हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमें पढ़ाई करना है तो शरीर का बढ़िया होना, बीमार बच्चा कभी बढ़िया से पढ़। अगर किसी को झाड़ू पोछा लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? शरीर का बढ़िया चाहिए। जी हाँ। अगर खेती करना है तो शरीर की जरूरत है। शरीर दो तरह से, एक बीमार का शरीर, एक बिना बीमारी का शरीर। जरूरी कौन सा है? कोई भी काम करने के लिए रोगी बनना पड़ेगा कि हम निरोग रहेंगे तब करेंगे? अगर किसी को शादी करना है, रोगी आदमी से कौन करेगा? आप बताइए, कौन करेगा? आवाज नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? yes. सभी यहीं पे हैं? yes. घर में कितने लोग हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। यहाँ पे है तो आज बताइए कितने लोग अभी यहीं पे हैं? yes, sir. क्योंकि आपको बता दो, जब मैंने डिएक्शन को ज्वाइन किया था उस समय मात्र 18 साल का था। कितना साल का? ज्वाइन करने के लिए भी कितना साल चाहिए? 18 साल था। 19वें साल में मैंने डिएक्शन को ज्वाइन किया और 20वें साल में मैंने 1 लाख के इनकम पे चला गया। आप सोचो, 21वें साल में, 20वें साल में ही मैंने 10 लाख का पहला लग्जरी कार खरीदा। उसके बाद उसके दूसरे साल, अगले साल ही मैंने खूबसूरत सा 3 मंजिला मकान बनाया। उसके अगले साल ही मैंने 10 लाख से ज्यादा का दूसरा फिर से कार खरीदा। कैसे हुआ हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने बस आप ही लोगों के जैसा मीटिंग को गया, सेमिनार को गया, सीखने का कोशिश किया और साथ में लोगों के पास गया इसकी प्रमोशन के लिए। इसी के लिए आप सभी लोग पैसेंस रखिएगा। अगले 2 से 3 घंटा बातें करेंगे हम। एक्चुअली आप सभी लोग एंट्री पास से एंट्री किए हैं ना, टिकट से? yes, sir. टिकट से ना? yes. और बहुत ही कम एंट्री पास से आप लोग एंट्री कर गए होंगे।
कितने रुपए की टिकट था? 25। 2 दिन के बाद मेरा सेमिनार है पंजाब में, उसकी टिकट से 1500। कितना है? 1500। आप लोग फायदे में, बहुत फायदे में, समझ में आ रहा है? तो आप समझने का कोशिश करेंगे। आप एक्चुअली किसी भी चीज का अगर हम जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी यात्रा बहुत ही अच्छा रहा। पिछले 5-6 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें सीखा और बहुत सारी चीजें अनुभव मिला जीवन भर में। मैंने जब IIT के लिए क्वालिफाई किया उसके बाद मेरा तबीयत खराब हुआ, मेरा सेहत में प्रॉब्लम आया, बहुत में बीमार हो गया, चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, बेड रेस्ट में रहते थे। मेरा लीवर काम करना बंद कर दिया, मेरा बॉडी वेट 27 kg पे आ गया, थोड़ा 46-47 पे आया है, इंप्रूव हो रहा है। समझ में आ गया? आप खुद सोचिए, कुछ नहीं कर सकते थे, हो सकता है ऊपर भी चले गए होते आज तक, लेकिन शुक्रगुजार है, धन्यवाद है उसको जिन्होंने हमें 2015 में डिएक्शन के बारे में बताया, और धन्यवाद डॉक्टर लिम सियोजिन जिन्होंने कंपनी को बनाया, जिन्होंने इतना बढ़िया चीज दुनिया को ला करके दिया, जिससे मैं आप सामने आप सभी के बीच में हम खड़ा है। और सादर चरण स्पर्श और जोरदार तालियां हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के लिए, जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये 5 साल 6 साल के अंदर में मैंने बहुत सारी चीजें हासिल किया। तो ये सभी चीजें हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मैंने कहां से शुरू किया था और कहां से पहुंचा। मैंने कभी नहीं सोचा, मेरा सपना था इंजीनियर बनना, और मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास किया बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद। जी, ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे रैंक के साथ, AIR रैंक के साथ, लेकिन ऊपर वाले की कुछ और मर्जी था। मेरा बनना सपना इंजीनियर था, लेकिन ऊपर वाले ने हमें कुछ और बना करके, हम अगर इंजीनियर होते तो तनख्वाह हमारे घर में सिर्फ आता, किसके घर में आता? लेकिन मैंने अगर आज इंजीनियर नहीं है हम, तो आज हमारे थोड़ा सा मदद से आज लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है पिछले 5-6 साल के। आप सोचिए, इसी के लिए भगवान जो भी करता है वो थोड़ा देर के लिए दुख लगता है। और ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक अंग्रेजी का एक कोट्स है, फ्रेज है, प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी, यानी कि समस्या जो है ना हमेशा आदमी को जिंदगी बदलने का एक अवसर देता है, मौका देता है। जब तक जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, तब तक कोई आपको बड़ा मौका भी नहीं मिलेगा। इसी के लिए समस्या से घबराना नहीं है। अगर हमें रोग होता नहीं तो आज डिएक्शन भी मेरे पास नहीं होता। अगर डिएक्शन मेरे पास नहीं होता तो मेरे गेट पे 10 लाख से बड़ी ज्यादा का 2 कार मेरे घर में नहीं होता। इसकी गारंटी हम देते। नहीं तो आप जाकर के देख लीजिएगा, 10 बरस से भी नौकरियां कर रहा है, उसके पास बुलेट और मोटरसाइकिल छोड़ करके कुछ नहीं होगा। 100 आधा से ज्यादा नौकरी करने वाले लोग, और पूरे जीवन भर में एक कार खरीदने में बिता देता है। कुंदन जी 2 साल में तो बदल लेते हैं। हम भी देखे, जब मैं ज्वाइन किया था ना डिएक्शन में, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, सब लोग, यार तुम गलत कर रहा है, कितना बढ़िया IIT में सिलेक्शन हुआ, IIT को छोड़ दिया, IIT इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, खाली गली गली जाके चाय 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 करते रहता है। सही बात है, चाय चाय करते थे, चाय 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 कॉफी। आज वही बोलता है तुम्हारा किस्मत ही बदल गया, भगवान तुम्हारा किस्मत लगता है फुर्सत में बनाया था। वो बोलता है, हम बोले यार जब फुर्सत में मत बनाता तो 2012, 13, 14 3 बरस जो बेड रेस्ट पे रहे हैं, लेटरिन पेशाब करने बाथरूम नहीं जा सकते, तो उस समय कब क्या किस्मत था, उस समय क्या था, सोचिए। इसी के लिए आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, मेरा ये मानना है डिएक्शन जो है ना सभी को नहीं मिलता है। डिएक्शन उसी के जीवन में लिखा हुआ है जो इसी जन्म में या किसी जन्म में ज्यादा से ज्यादा पुण्य का काम किया, सबके किस्मत में नहीं है।
नहीं है। एक लोगों को मैंने 2016 में बताया, मेरा करीबी दोस्त, मेरा क्लोज फ्रेंड, मेरे साथ वो आईआईटी में था, 2016 में बताया, परवलपुर का, ये बड़ी मठ का वो। अभी जाएंगे तो रास्ते में मिलके जाएंगे उससे, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो, ठीक है। अभी फोन करके बोलता है क्या बताए तुम्हारा किस्मत कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि वो देखता है आज मलेशिया में, कल इंडोनेशिया में, कल सिंगापुर में। इसको तो ट्रेन पर और बस पर के फोटो ही नहीं देखते, ये तो बराबर हमको जहाजे पर का भेजता है। अभी वो हवाई जहाज पे नहीं बैठा जीवन में कभी। मैंने इतना ही छोटा सा उम्र में लगभग 150 से ज्यादा बार हवाई जहाज का सफर किया। आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, मैंने ट्रेन से ज्यादा जहाज पे बैठा है। इतना छोटा में भी पूरा जिंदगी बचले, अभी तो पैदा करके जवान थोड़ा सा होश संभाले। आप ये याद रखिए। तो ये सारे डिएक्शन की खूबसूरती है। बाकी की तो बात की बात है, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और हम आपको बता दें, मैं डिएक्शन से पहले लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी झोला छाप डॉक्टर थे। झोला छाप मतलब समझते हैं क्या? बिना डिग्री का सुइयां भोगता है। रिएक्शन कर गया तो केस भी नहीं होगा उसको। 10 बरस मेरे पिताजी की जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ, जब वो ग्रेजुएट हुए, तो उसके बाद उन्होंने 10 बरस तक डॉक्टर के साथ रह करके कंपाउंड्री किए। तो 10 बरस प्रैक्टिस मतलब समझ रहे, सलाइन इंजेक्शन, आधा डॉक्टर बन जाता है, जनरल फिजिशियन आधा। तो ही गांव में करते थे, मोहल्ला में अपना करते थे, 2-4 गांव जा करके भी इलाज करा करते थे। उस जमाने में झोला छाप का भी बहुत वैल्यू था, बहुत दूर दूर तक डॉक्टर हुआ करते थे। तो उसी छोटी सी इनकम में मेरी पढ़ाई हुआ। बहुत ही कम इनकम था मेरे पिताजी का, जिसके कारण से मेरा पहला से 5वां तक की पढ़ाई मेरे गांव का सरकारी स्कूल में हुआ। 6ठे क्लास से हम प्राइवेट स्कूल में एकेडमी में आ गए। 10th क्लास से मैं एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में आ गया। फिर उसके बाद मैंने बाहर के लिए पटना, अलग अलग शहरों से मैंने आईआईटी के लिए गया। तो जीवन बहुत ही गंभीर था। मैंने बहुत ही स्ट्रगल के साथ यहाँ तक पहुंचा। मैंने भी गरीबी देखा है। अच्छा ये बताइए, गरीबी के बारे में कौन बता सकता है? जो जीवन में कभी गरीब, अंबानी का बेटा से पूछिए, बताएगा क्या? नहीं। आकाश अंबानी से पूछिए जाकर, नहीं। अच्छा रोग क्या होता है, कौन बता सकता? कौन? कुंदन से पूछिए, 3 बरस का अनुभव है बीमारी का। हाँ, बड़ी मजा आता है। मजा आता है कि नहीं आता है? नहीं। मजा नहीं आता है? नहीं। हमको पता है कैसा आता है। जो कष्ट से या जो जिस तरीके से, एक चीज बताते हैं, बीमारी के बारे में भी डॉक्टर भी नहीं बता सकते, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है डॉक्टर क्या पढ़ते हैं? एमबीबीएस में 4 साल में क्या पढ़ने का है? सिर्फ 2 ही चीजें, बस 2-3 चीजें ही पढ़ने की जरूरत है। एक उसके लक्षण के बारे में, और दूसरे उसके उपचार के बारे में, और थोड़ा बहुत प्रिकॉशन के बारे में। किसके बारे में? यानी कि उससे हम कैसे बच सकते हैं, और कुछ नहीं। बस लक्षण के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसके बाद दूसरा उपचार के बारे में। लक्षण के बारे में मालूम क्या है? देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब आप ही से पूछेंगे, बताओ भैया क्या क्या है? तो की बताबे सर, गैस भी बनता है, पतले लेटिंग होता है, कमजोरियों लगता है, पेटों में दर्द करता है। तो समझ जाता ही लगता है अगर कोई पेटे का मामला है। तो जा करके क्या करा, एमआरआई करवा के लाओ। यही ना बोलते हैं? नहीं, एमआरआई घुटना का होता है, हड्डी का होता है, पेट के थोड़ी होता है। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड करवाइए, T3 करवाइए, T4 जांच करवाइए, TSH जांच करवाइए, ये जांच करवाइए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, LFT करवाइए। कभी वो बोला है कि जाकर के निमोनिया का जांच करा लो? लक्षण पूछा, लक्षण के हिसाब से क्या होता है? टेस्ट। कभी ऐसा हुआ है कि बोल रहे हैं कि पेट में दिक्कत है और घुटना का एक्सरा करवा दिया?
नहीं, आप ही से सारा। हम तो बोले सामने में खड़ा है तो हमरा बता दे तो कौन रोग है, कौन डॉक्टर है, देखते हैं। वही पूछता है लक्षण, तो पढ़े हैं डॉक्टर साहब। ये लक्षण अगर मरीज बताता है तो क्या दिक्कत, उसके अनुसार टेस्ट, उसके अनुसार दवाई। बताइएगा माथा दर्द करता है, कपार फटता है, नींदे नहीं आता है, तो एनसीबी टेस्ट है, ईजी टेस्ट है, कितना करंट है ना नस में आपका, नापेगा सब वोल्टेज मीटर से। हाँ, ये सब है। सिटी ब्रेन करा लीजिए, नहीं कहेगा कि माथा का अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अगर कहता तो डॉक्टर पागल है। समझिए, है ना बात सही। लक्षण के अनुसार चेकअप होता है और चेकअप के अनुसार जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार दवाई आता है। बस ये दो तीन चीज पढ़ने का डॉक्टर इमाम। डॉक्टर साहब को पता है कि जब ज्यादा लूज मोशन होता है तो मरीज को कैसा कष्ट होता है। डॉक्टर साहब का लूज मोशन होगा तब पता चलेगा। ऐसे होने वाला नहीं है, होगा नहीं। इसी के लिए बता रहे, जो कष्ट से जो आदमी गुजरा है वही आदमी उसके बारे में बता सकता है, दुनिया में और कोई नहीं बता जी। इसी के लिए गरीबी से जो गुजरा है गरीबी का हाल वही बता सकता है, और जो बीमारी से गुजरा है बीमारी का हाल वही बता सकता है। बाकी दुनिया में कुछ नहीं कोई बता सकता, ये मेरा बात, कोई नहीं बता सकता। हमको मालूम है गरीबी का हाल। जब हम छठा क्लास में अकेडमी में पढ़ते थे, मेरे पिताजी जब जूता ला करके देते थे तो बोलते थे बेटा मौजा अबरी मिलेगा। कौन सी मिलेगा? अगर अबरी में मौजा ला के दिए तो जूता फट गया, तो बेटा तनी सा पीछे लगा करके 1 रुपया में सिलवा लो, अभी नहीं पैसा है, एक चिप्पी डाल दी। हमको देखा हुआ है यार, बाजार से जब गुजरते थे ना दोस्त के साथ, रसगुल्ला एकदम मन चपाचप दिखता था काउंटर में, मन करता था कि चाप ले 2-4, लेकिन चापे पर है ये नहीं। तब मुँह में पानी उनी ला कर समेट लो चुपचाप, और कोई उपाय नहीं है कोई उपाय, कोई उपाय नहीं है जी। हम अपना दिल की कहानी आपको बता रहे हैं। अच्छा सही होता है कि नहीं होता है? आप जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए बाजार में, पसंद तो कोई और होता है, लेके कोई यस या नो, लेके आते हैं ना। पसंद तो वही आता है जो बोर्ड में लगा हुआ रहता है, लेकिन पूछता है कितना है तो 2550 का है। हस्बैंड को नहीं मारता है, नहीं बढ़िया नहीं। अरे बोलो यार पैसा नहीं है, तो बढ़िया कहानी है बोल रहे हैं। हुआ है कभी ऐसा? होता है कि नहीं होता है जी? पसंद है ये, वो की करे, पैसे नहीं। सही बता रहे कि नहीं बता रहे? बेटा के लिए खरीदने जाएंगे ना ठंडा के दिन में कोई जैकेट, पसंद तो कोई और आएगा लेके कोई। यानी हम लोग अपना हमेशा सपना में क्या करते ना, एक्सपेंस करते यानी कटौती करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा इनकम नहीं होता रहा, नहीं है। बस वही, मैं आज से 5-6 बरस पहले मेरे घर का वही हाल था, लेकिन मैंने जब डीएक्शन में आया, आज मेरे पास एक अच्छा सा इनकम है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। हमें खुद कार चलाने आता है, लेकिन मेरा पर्सनल ड्राइवर है, मेरी अपनी मर्जी है। ट्रेन से जाने का क्षमता हमको भी है दिल्ली, लेकिन फ्लाइट से जाते हैं, मेरी अपना है। मैंने डीएक्शन इसी के लिए ज्वाइन किया। आप सोचिए, आप ये इमेजिन करिए, मैंने दुनिया के अलग अलग देशों में गया, मलेशिया, दुनिया के अलग कई सारे देशों में मैंने देखा, दुनिया बहुत बड़ा है, लेकिन आदमी को लगता है कुछ नहीं है। अरे है, पता नहीं है। जब मैं पहली बार जब मैं मलेशिया गया था, जब मैंने एक होटल में उसका मेन्यू देखा, भैया एक रूम का ठहरने का 7 स्टार होटल था वो। एक इधर जो तुम्हारा सूट रूम है उसका एक दिन का कितना है ठहरने का, सोने का, तो बड़ा 32,500।
हम बोले 1 महीना के ना 1 दिन। हम बोले सुतने का 24 घंटा होता है, 1000 रुपया ज्यादा महंगा घंटा ही पैसे पर सुताएगा कहाँ होगा। आप सोचिए, तो ये हालात सब कुछ जैसे जैसे पैसा इनकम आते जाता है बुद्धि बढ़ता जाता है, बाकी तो वो बात की चीजें हैं। इसको खोलिए, बोतल पानी को बोतल थोड़ा सा डाल दीजिए। बाकी हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। यानी इससे ये समझ में आता है पैसा सेकेंडरी है, लेकिन हमारा जो सेहत है वो हमारा प्राइमरी है। आज हमारे पास पैसा है कैसे? आज हमारे पास पैसा कैसे है? जब हमारा शरीर काम करने लायक है बस। बिना काम किए कुछ मिलने वाला है तो बताइए, नहीं मिलने वाला। इसी के लिए हम आपको बता दें, जीवन में दुनिया में सबसे बढ़िया अगर हमें किसी भी चीज को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना, तो हमें शरीर के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग इसके बारे में ही कम सोचते हैं, सब चीज के बारे में सोच रहे हैं। बढ़िया कलर का पेंट से दीवार को पुट्टी पेंट कर देंगे, लेकिन शरीर में कोई अच्छा न्यूट्रिशन की चीज नहीं डालेंगे। ये ध्यान लोगों को सोचे। 50,000 का पलंग ले आएगा, 20,000 का मैट्रेस ले आएगा, लेकिन सस्ता है, लेकिन ये 345 रुपए का चाय उसको महंगा लगेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? सोचिए आप। जब इसके बारे जो कि आप सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है, 50,000 के पलंग के जगह अगर 500 का चौकी भी रहेगा ना, तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा, उड़ेगा पूरा। खटियों पर काम चल जाएगा 500 जी। अरे बेड, मैट्रेस, महल, रूम, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, सोच, कार, बंगला, गाड़ी, ये सब शोभा देता है कब? सूट, साड़ी, ये सब शोभा देता है कब? जब इस सही रहता है। कब शोभा देता है? चलने बुले के ओकरा शक्ति नहीं है, ओकरा 20,000 के शेरवानी पहना दे। कोई काम के पेनू वाला के मजा आएगा। मजा आएगा तो बताइए, आप कुछ सोचिए। देखते हैं कुछ लोगों का क्या होता है, शादी उदी कर रहा है, पता चला लड़का का बाप का क्या है, चीनी का रोग है। कौन सा रोग है? चीनी का रोग है। और जब वो रिसेप्शन दिया, बहू का भोज दिया, तो 25 तरह का मिठाई का व्यवस्था किया। कितना? सब टोला पड़ोसी वाला समेटा, लड़का का बाप खाली देखते रह गया। पुंजिया लगा लोकरे पूंजी किसका है? और ना एक को नहीं चखाता है, तो अगर नहीं चखे तो रोग है। कौन रोग है? देखिए, पैसा तो था, पार्टी था, सब कुछ था, मजा ले पाया ना मजा ले पाया। डीजे मंगाया, सब लोग डांस कर रहा हूँ, चुपे चाप देख रहा है। अगर हार्ट की बीमारी है, नहीं जा सकता डीजे ले। काल मजा आया था डीजे, तो मजा कोई और ले रहा है, पैसा किसी और का जा रहा है। इसी के लिए भैया पैसा बाई प्रोडक्ट है जीवन में। अगर मैंने इसको सही करने का कोशिश किया ना, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अगर कोई है, मेरा मानना है, तो ये शरीर है। अगर 1 लाख रुपया अगर कोई बैंक में डालेंगे ना, तो 5 बरस में ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख देगा करके, दुगना करके देगा। लेकिन 1 लाख रुपया का अगर इसमें चीज डालेंगे ना, तो आपको 5 बरस में 50 लाख वापस देगा। आप डाल के देखिए, 1 लाख रुपया अगर डाले तो अंदर, उसके बाद हम देखते हैं। ये बैंक है, इसमें जितना डालते जाइए पैसा, तो बोला कि पैसे में दारू,
गुटखा पाई वो तो पैसे में डला रहा है डाले के गलत बैंक का वही रहता है, लेकिन वो तरीका क्या है? चेंज बैंक है ये। चावल दाल रोटी आप जो खाते हैं ना, इस सब में क्या हो रहा है? ये जमा हो रहा है, इसका रिजल्ट तो देबे करेगा। ठीक है, इसी के लिए सेहत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप देखें, मैं मीटिंग्स में अपना दिखाता हूँ,